हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपसे इंटरमॉडल ट्रांजेक्शन और उसकी टाइप्स और डिफरेंट 3 किस्म की टर्म्स के ऊपर डिस्कस किया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमॉडल ट्रांजेक्शन और मल्टी मॉडल ट्रांजेक्शन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। देखिए, इंटरमॉडल ट्रांजेक्शन और मल्टी मॉडल ट्रांजेक्शन में कोई वाज़ेह ऐसा फ़र्क नहीं होता जिससे वो दोनों ट्रांजेक्शन बिल्कुल अलग दिखें। हाँ, फ़र्क जो होता है वो सिंपल एक डिफरेंस होता है कि इंटरमॉडल ट्रांजेक्शन के अंदर हम जब ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट के यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं हम, जैसे एयर, वाटर, लैंड, तो इसके अंदर जितने भी मोड्स होते हैं उन सब के अंदर जो पार्ट ऑफ और ट्रांसपोर्टेशन ऑनरशिप होती है वो डिफरेंट होती है। लाइक ये कि अगर आपने व्हीकल ली और अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिन से उसको रिलीज़ किया तो व्हीकल की जो ओनरशिप है वो माल तो आपका है, स्टॉक तो आपका है, लेकिन वो व्हीकल किसी और की है। ठीक है, फिर आपने उस व्हीकल से उसको एडवाइस किया कि आपने ट्रेन के अंदर इस जगह पे जाकर के मेरा स्टॉक ऑफलोड करवा करके और इसको हैंड ओवर करना है। तो ट्रेन ऑब्वियसली आपकी तो नहीं होगी, वो किसी और की हो सकती है। और ट्रेन के अंदर जो स्पेस आपको मिला हुआ है वो तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर का हो गया ना। इसी तरह फिर ट्रेन से जब आप शिप पे जाते हो तो वहाँ पर भी आप CBM जो है वो एलोकेट होता है आपके कंटेनर के हिसाब से, तो वो लोकेशन भी आपकी अलग हो गई। यानी 4 मुख्तलिफ लोग काम कर रहे हैं। तो इसको हम मल्टी मल्टी ट्रांजेक्शंस के अंदर ओनरशिप ऑफ आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो डिफरेंट है। तो यहाँ पर आपका ये हो गया इंटरमॉडल ट्रांजेक्शन। और मल्टी मॉडल ट्रांजेक्शन के अंदर होगा ये कि जितनी भी प्रोसेस आपके हो रहे हैं भरे मल्टी इंटरमॉडल ट्रांजेक्शन के थ्रू ही हो रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जितनी भी ओनरशिप होगी एरिया की और सर्विसेज की वो एक शख्स की होगी। यानी ओनरशिप ऑफ ट्रांजेक्शन एक बंदे की होगी। यानी जिससे व्हीकल ली उसी की व्हीकल आई, उसी की जगह से ही ट्रेन की जो लोकेशन थी वो भी, उसका भी सर्विस प्रोवाइडर वही था। और फिर वहाँ से जो है वो कंटेनर में मूव होता है या फिर शिप के अंदर मूव होता है, वो जहाँ भी मूव होता है उसको अंदर ओनरशिप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर एक होती है। इसको हम मल्टी मॉडल ट्रांजेक्शन कहते हैं। देख लिया आप लोगों ने, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था दोनों ट्रांजेक्शन में, दोनों एक तरीके से थी, सेम थी। और डिफरेंस क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस निकला, ओनरशिप ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स का। बाज़ों का चीज़ें बिल्कुल सेम लगती हैं लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं ऊपर नीचे, और ये जो है वो स्टडी से ही आपको पता चलता है कि इस टर्म को कहते क्या है, इस टर्म को हम कहते क्या है। और मज़ीद अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए रिसर्च जारी रखिए। जितने भी न्यू कमर्स हैं रिसर्च लाजमी कीजिए। देखिए, रिसर्च ही आपको जो है ना वो आपके कैरियर के अंदर भी ग्रोथ दिलवाती है और आपके अंदर भी खुद एतमादी पैदा करवाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि ये जो चीज़ हो रही है इसको कहते क्या है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो जो है आपके लिए मुफीद साबित होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए।